नमस्कार, मैं हूं निकिता रघुवंशी और स्वागत है आपका एमपी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में, जिसमें आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणामों को लेकर राहुल गांधी जो है काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और इसके बाद उन्होंने मध्य प्रदेश में भी उसी जीत को दोहराने का दावा कर दिया है। वहीं राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में 150 सीटें जीतने का दावा किया है और उसके बाद उनके इस दावे पर कमलनाथ ने भी अपनी सहमति जाहिर की है। तो क्या राहुल गांधी का प्लान क्या है, सुनील हमें बताया कि ऐसा क्या है जो राहुल गांधी इतने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। जी निकिता, बिल्कुल दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं की रखी गई थी। इन नेताओं में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी, अजय सिंह, विवेक तनखा और इसी तरह से डॉक्टर गोविंद सिंह शामिल थे। और इन नेताओं के बीच काफी मंथन हुआ और मंथन के बाद जो निचोड़ निकला उसको राहुल गांधी ने बाहर आकर बताया। राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक चुनाव के जो परिणाम है उसको एक बार कांग्रेस फिर से मध्य प्रदेश में दोहराएगी और 150 सीटें लेकर आके फिर से सत्ता पर काबिज होगी। तो ये राहुल गांधी का एक बड़ा बयान है। इसके बाद माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जो नेता है और कार्यकर्ता है वो एक बार फिर से रिचार्ज दिखाई देंगे। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी ने दावा किया है कि एक बार फिर से 150 सीटें लेकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस काबिज होगी, तो एक ये बड़ा महत्वपूर्ण बयान है। इसको लेकर माना जा रहा है कि जो रणनीति काम कर रही है कर्नाटक चुनाव की, वह भी मध्य प्रदेश में लागू की जा सकती है। जी, जैसा कि आपने बताया कि कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने दावा कर दिया और सभी नेताओं ने उनकी सहमति भी जताई है। तो क्या कर्नाटक चुनाव में जो जिस रणनीति पर काम किया गया और वहां पर जो उनको जीत मिली है, तो क्या उसी मध्य प्रदेश में भी तुलना उन्होंने कर दी है? तो क्या उसी रणनीति पर और उसी फॉर्मूले पर मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस काम करने वाली है? बताया जी, बिल्कुल देखा जाएगा। बिल्कुल जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कर्नाटक में जिस रणनीति पर कांग्रेस ने काम किया और उसके बाद उसे प्रचंड जीत मिली, उसको मध्य प्रदेश में भी लागू किया जा सकता है, उसी रणनीति पर काम किया जा सकता है। हम जिस तरह से वहां देखा, हमने जो कमीशन खोरी की बात की जा रही थी, 40% कमीशन की वहां बात की गई थी, उसको भी मध्य प्रदेश में एक बार फिर से दोहराया जा सकता है और उन्हीं मुद्दों को उठाया जा सकता है। बात करें कर्नाटक चुनाव की, तो कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दों को भी तवज्जो दी थी। जो स्थानीय मुद्दे थे उन पर भी बात की थी। तो मध्य प्रदेश के जो स्थानीय मुद्दे हैं उन पर भी बात की जाएगी। और जिस तरह से मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस नारी सम्मान योजना के जरिए जनता के बीच जा रही है और महिला वोटर्स को साधने की कोशिश कर रही है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो 1500 रुपए जो महिलाओं को देने की बात की जा रही है और 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात की जा रही है, इस तरह से जो ओल्ड पेंशन योजना है उसको भी लागू करने की बात की जा रही है। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि स्थानीय मुद्दे भी काफी जो कर्नाटक चुनाव के बाद जो मध्य प्रदेश में हम देखेंगे कांग्रेस की रणनीति को, तो यहाँ पर स्थानीय मुद्दे का भी जोर रहेगा। और उस तरह देखेंगे कि कर्नाटक में जिस तरह से बजरंग दल पर बैन लगाने की बात हुई थी और जिस तरह से नरेंद्र मोदी को भी टारगेट करने की बात हमने वहां देखी थी कांग्रेस की तरफ से, तो मध्य प्रदेश में भी हम इस तरह से जो विधानसभा चुनाव है उसमें हम देख सकते हैं कि ये सारे मुद्दे गरमाएंगे। और जो सुनील कानूनगोलू जो है, जो यहाँ उनके रणनीतिकार है कांग्रेस के, वह भी बड़े महत्वपूर्ण होंगे और उनकी जो रणनीति है वह भी काम करेगी। और हर बूथ और डोर टू डोर जो कैंपेन है कांग्रेस का, वो भी हमको देखने को मिल सकता है। जी, जैसा कि आपने बताया कि कर्नाटक की रणनीति और जो मुद्दे जैसे कि जमीनी मुद्दे थे, जैसे मध्य प्रदेश के जमीनी मुद्दे और कर्नाटक में जो रणनीति तैयार की गई थी उसी के बेस पर मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस आगे काम करने वाली है। तो बीजेपी को भी कहीं ना कहीं इसके जवाब में कुछ ना कुछ एक्शन प्लान तैयार करना होगा, कुछ फॉर्मूले लागू करने होंगे। बीजेपी की वो ऐसे कौन से फॉर्मूले हो सकते हैं जिसको बीजेपी जो है जवाब दे सकती है कांग्रेस को इस बार मध्य प्रदेश में? बताए सुनील। जी बिल्कुल, जिस तरह से राहुल गांधी ने दावा किया है कि 150 सीटें लेकर आकर कांग्रेस फिर से सत्ता पर काबिज होगी मध्य प्रदेश की, तो इस तरह बीजेपी को भी अपनी रणनीति में काफी कुछ फेरबदल करना होगा। जिस तरह से देख रहे हैं कि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हमने कर्नाटक में देखी थी, तो मध्य प्रदेश में भी इसका असर देखने को फौरी तौर पर दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से हम देखेंगे कि यहाँ पर भी एक जो गुजरात फॉर्मूला था कि 40 से 50% अगर विधायकों का टिकट कट भी जाए बीजेपी का, तो कोई गुरेज नहीं होगा और वह भी फार्मूला यहाँ लागू किया सकता है। बात करें हम जिस तरह उत्तर प्रदेश की राजनीति की, तो उत्तर प्रदेश में जो भगवा राजनीति जिस तरह चल रही है, तो मध्य प्रदेश में भी एक बार फिर से इसको लागू किया जा सकता है और इस तरह जो नेता है, इस तरह के फायर ब्रांड, उनको आगे किया जा सकता है। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी को जो दावा है राहुल गांधी का, उसके बाद उनको भी अपनी रणनीति पर काम करना पड़ेगा। और जिस तरह से हम देख रहे हैं उठापटक बीजेपी में चल रही थी, उसको भी थामना बेहद जरूरी हो जाएगा। जी, तो जैसा कि आपने जाना कि आज जो राहुल गांधी ने जो घोषणा कर दी है कि मध्य प्रदेश में 150 सीटों पर जीत हासिल करेगी कांग्रेस, उन्होंने दावा कर दिया है। वही सारे नेताओं ने भी उनका इस बात पर सहमति जाहिर की है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो है कर्नाटक वाला फॉर्मूला और वही रणनीति अपनाने की तैयारियों में जुट गई है। वही उसके जवाब में बीजेपी भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की रणनीति और गुजरात फॉर्मूले पर मध्य प्रदेश में काम करती नजर आएगी। आगे आने वाले समय में चुनाव में और क्या क्या होने वाला है, ये सारी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। इसके लिए आप प्लीज देखते रहिए एमपी न्यूज। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल
बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।